गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी कृषक मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कौशिक और आज हम बात कर रहे हैं अपने खेत में अपनी माटी में लगाई गई स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसी फसल है जो कि लगभग सितंबर से शुरू होके लास्ट दिसंबर तक लगाई जा सकती है। और इसमें अगर हिमाचल की बात करें तो कैमारोजा, विंटर डाउन और भी अनेकों वैरायटियाँ ऐसी है जो कि लगाई जाती है, जिसमें से कैमारोजा और विंटर डाउन प्रमुख है, जो कि साइंटिफिकली सलाह हिमाचल के एरिया में दी जाती है कि वो वैरायटी बहुत ही सर्वोत्तम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मल्चिंग शीट है और इसके नीचे ड्रिप इरिगेशन की गई है। इसमें आज पौधों का रोपण किया गया। इससे पहले इसमें अच्छे से गोबर मिलाया गया, घन जीवामृत खाद डाली गई, उसके उपरांत एक बार जीवामृत की स्प्रे इसमें की गई, फिर पौधों को इसमें रोपित किया गया। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मदर प्लांट है और एक प्लांट जो इसमें से जब ये बड़ा होगा यहाँ से टिप निकलेगा और ये कन्वर्ट यहाँ आगे जा कर के अगर हम शीट में इसमें कट मारेंगे तो ये कन्वर्ट होगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको फ्रूट पर्पज़ से ले रहे हैं कि हमने इसमें से सिर्फ फ्रूट लेना है तो हमें साइड से जो नीचे से शूट निकलेंगे उसको कट कर देना है, ताकि सारी जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा ये होल है इसके अंदर ही रहे और सीधी जो ग्रोथ है वो हमारे पौधे को फल को लगे और फूलों के रूप में हमें स्ट्रॉबेरी प्राप्त हो। तो मदर प्लांट जो है ये मंगवाया जाता है और हम इसको खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये पॉली बैग में प्लांट होता है और अगर किसी को चाहिए हो तो ये अवेलेबल हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 82 198 40 050 है। इस पॉली बैग की कीमत लगभग 9 से 10 रुपये प्रति बैग होती है और इसको बड़े ध्यान से तैयार किया जाता है, जिसे कि मदर प्लांट कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, इसमें कोई भी पौधा मिस नहीं होता है और बहुत चीज़ें सर्वाइव करता है। जैसे हम जानते हैं कि मदर प्लांट कहने का मतलब कि एक ऐसा प्लांट जो कि हमने लगाया, इस साल लगाया, पिछले साल लगाया, उसमें से यहाँ से टीप निकलना शुरू हुआ। ये जब टीप निकला आगे जाके ये मिट्टी में कन्वर्ट हुआ और वहाँ से जड़ के रूप में एक नया हमें एक प्लांट मिल गया। उसे कहेंगे हम डॉटर प्लांट, की मदर से डॉटर प्लांट कन्वर्ट हुआ। ये मदर प्लांट की जो मेन प्लांट है वही एज इट इज़ नेक्स्ट टाइम जब फॉर सेल के लिए जाता है तो ये मदर प्लांट कहलाता है, इसीलिए महंगा भी होता है। दूसरे चरण में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा डॉटर प्लांट। दिस इज़ डॉटर प्लांट। पौधे में दिन रात का फ़र्क। इसकी खासियत ये कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये डॉटर प्लांट है। नेक्स्ट टाइम के लिए अगर हम इसको एज इट इज़ उखाड़ेंगे यहाँ से कट मार के, जब ये फसल देना के बाद आफ्टर दैट, तो ये मदर प्लांट बन जाएगा। और यहाँ से जो इसकी रूट अगर यहाँ को टच होती है और यहाँ पे एक नया पौधा निकल जाता है और इससे आगे और ज़्यादा ही आगे आगे चलेगा। अगर हम इसको ले जाना चाहें इस तरफ को तो जो यहाँ पर नया जिसे जड़ुआ कहते हैं वो आएगा, तो वो हमारा डॉटर प्लांट कहलाएगा। तो कंपैरिजन आप समझ गए होंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मदर प्लांट एंड डॉटर प्लांट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लगभग स्ट्रॉबेरी में, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, आज है 1 दिसंबर 2021। तो ये जो प्लांट है ये लगभग फरवरी मिड तक, फरवरी 15 तक के आसपास इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। फिर मदर प्लांट में इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें फूल को आने देंगे। फूल की कोई हम पिंचिंग नहीं करेंगे, फूल एज इट इज़ आने देंगे
और वो फिर इसमें लगभग जो एवरेज है वो 1.5 से 2 किलो या लगभग 500 से 700 ग्राम तक भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। इसमें जो लगभग 1 किलो तक हम मान के चलें कि एक पौधे से हम एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आपने 1000 पौधे लगाए हैं तो लगभग 1000 किलो। मार्केट रेट की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू मार्केट मंडी रेट, या आपकी अगर कहीं अच्छी पहचान है या आप नेचुरल फार्मिंग जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप इसको बहुत अच्छे रेट पे भी बेच सकते हैं। तो लगभग 150 से 200, 200 से 250 के बीच ये अभी तक का इसका रेट रहता है। और ये बहुत ही अच्छा एक फ्रूट माना जाता है। हेल्थ को लेकर भी ये इसमें जो पौष्टिकता है वो विद्यमान है। मल्चिंग शीट से जब इसमें फ्रूट आएगा तो एक तो ज़मीन में टच नहीं होता है, शीट के ऊपर रहता है और फ्रूट बिल्कुल सही रहता है, सेफ़ रहता है। दूसरी बात कि अंदर वाला हिस्सा इसका ब्लैक है, इससे जड़ों को अंधेरा मिलता है। उत्पादन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। स्ट्रॉबेरी की खेती हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमने जो टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों में मल्चिंग लगाई थी तो उसके परिणाम हम देख चुके हैं कि मल्चिंग का अपना ही रोल है और ये बहुत अच्छी एक भूमिका निभाता है। हमारी लेबर को बचाता है, हमारी निंदा जो हम गुड़ाई करते हैं, निंदाई करते हैं, उससे हमें बहुत राहत मिलती है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो एक बार का खर्च है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बेनिफिट अधिक है। 2 साल तक मल्चिंग फिल्म आराम से चल सकती है 25 माइक्रोन की अगर आप लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम है कि दोनों तरफ सुराख करने होते हैं, नीचे ड्रिप बिछानी होती है, इसमें गोबर मिलाना होता है। उसके बाद हम नेचुरल फार्मिंग शुरू कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं स्ट्रॉबेरी में वो आती है फफूंदनाशक यानी फंजी साइड से रिलेटेड। तो उसके लिए हम खट्टी लस्सी से दवाई तैयार करते हैं। ये सारी दवाइयाँ मैं खुद भी बनाता हूँ सुभाष पालेकर विधि से, सारे कीटनाशक टॉनिक। उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूर्णतः नेचुरल फार्मिंग करके ज़मीन की हेल्थ को भी सुधार सकते हैं और औरों को भी जिसको प्रोडक्ट देंगे वो भी एक स्वाद में भरपूर और गुणों से युक्त होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब इसमें फ्रूट आना शुरू होगा, उस समय पे अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आपने इसमें से इसकी नर्सरी आगे तैयार करनी है तो एक सबसे बड़ा रोल रहता है कि जो एक मेन बात है कि अगर आप जब इसमें फूल आने शुरू होते हैं तो फूल को अगर आप पिंच कर देते हैं, उसमें से फ्रूट नहीं लेते हैं, जब फूल नहीं रहेगा तो फ्रूट भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी नर्सरी जो है वो तैयार हो जाएगी और लगभग 1-2 प्लांट से ही अनेक नर्सरियाँ इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। क्योंकि ये रूट जो होता है, जैसे ये प्लांट है, इसमें से जब फ्लावरिंग टाइम आएगा उस टाइम पे एक टीप चलता है, जो कि इस तरह का टीप चलेगा और वो टीप आगे जा कर के टच होगा। हाँ, मल्चिंग में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि यहाँ प्लास्टिक शीट है, यहाँ से अगर टीप चलेगा तो वो अपनी जगह बनाएगा, लेकिन उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अंदर से जो निचला हिस्सा इसका है, यहाँ से रूट बहुत सारी इसमें निकलेगी, उसको हम कट कर देते हैं ताकि फ्रूट में आए। लेकिन अगर खाली जगह में आप, सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि अगर नर्सरी करनी है, आप मल्चिंग पे भी करनी है तो भी आप इसमें बीचों बीच इसमें कट मार सकते हैं यहाँ से। और जो डिस्टेंस है लगभग ये तो 1 फीट का है, नर्सरी के लिए अगर तैयार करते हैं तो लगभग 1.5 फीट आपका डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। क्योंकि पौधे ये अपने आप अपनी एक बेल छोड़ते हैं और बेल के बाद यहाँ से जड़ निकलती है, फिर और आगे बेल चलती है, फिर आगे जड़ निकलती है। इस तरीके से अनेक पौधे तैयार हो जाते हैं जिसमें हम अभी आगे काम करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी किसान अगर प्लांट चाहता है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 82 198 40 050 मेरा दूरभाष नंबर है। और आगे जब इसमें फ्रूट आएगा, फ्रूट जहर मुक्त फ्रूट की इच्छा रखने वाले, फल की इच्छा रखने वाले किसान भी और आड़ती लोग भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरी आपको दिखाने की एक कोशिश थी। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन भी रहेगा कि मेरे इस चैनल को अवश्य आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि
नई वीडियो आपको खुद ब खुद मिलती रहे और नई जानकारियाँ मिलती रहे। जितना हमें पता है नेचुरल फार्मिंग के बारे में, जहर मुक्त खेती, यानी कि बिना किसी जहर के हम खेती कर सकते हैं। गाय के गोमूत्र, गोबर इत्यादि से जो हम, नीम से जो कीटनाशक बनाते हैं, दालों से जो टॉनिक बनाते हैं, बोरोन की जब डेफिशिएंसी आती है तो उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होता है हमारा सब धान्य अंकुर। और थैंक यू सो मच।